एक हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद यकदम से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की जो अहमियत है उसका एहसास होना अब पूरी दुनिया को जो है वो शुरू हो चुका है और इस तरह के हादसात के बाद यकीनी तौर पर फिर कुछ मुल्कों के लिए नए रास्ते खुलते हैं और अब बड़े रास्ते पाकिस्तान से खुल रहे हैं। पाकिस्तान से यूरोप के लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं और वो कैसे खुलने जा रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एक तो इस वक्त आप ये देखिएगा, मैं पहले सबसे आपसे ये बताता हूं कि सुएज कैनाल में हुआ क्या है और फिर आप भी डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि भाई सुएज कैनाल में एक हादसे से पाकिस्तान का क्या ताल्लुक और ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी एक हादसे से किसी जगह पे हो और उससे पाकिस्तान की अहमियत एकदम से बढ़ जाए और यूरोप और जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज और इवन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की अहमियत को एकदम से जो है वो किसी और नजर से देखना शुरू कर दे। तो यस, ऐसा हुआ है। पहले एक दफा सुन लीजिए कि सुएज कैनाल में हुआ क्या, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की अहमियत कैसे बढ़ी है। तो नाज़रीन ये देखें, ये सुएज कैनाल है और सुएज कैनाल में हुआ क्या कि यहां से सुएज कैनाल, आपको ये बता दूं नाज़रीन, ये मिस्र से होकर गुजरती है। सुएज कैनाल आप ये कि ईस्ट को वेस्ट से मिलाती है, यानी कि मशरिक को मगरिब से मिलाती है। तो ये कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले सुनो ये हुआ क्या है। तो इस सुएज कैनाल से दुनिया की 12% तिजारत होती है। साथ में आप ये खबरें देख भी रहे होंगे कि दुनिया की 12% तिजारत इसी सुएज कैनाल से होती है। तो इस सुएज कैनाल में पिछले 2-4 दिन से बड़ा बवाल मचा हुआ है। हुआ क्या, यहां पर चूंकि ये एक बड़ा एक नैरो सा रास्ता है, तो अब यहां से जो है वो एक जहाज गुजर रहा था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सामान था और फिर यकदम से यहां पे तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। जब तेज हवाएं चली और वो बहुत ज्यादा तेज हवाएं चली तो इस जहाज ने, जो कि बहुत बड़ा जहाज था जिसका नाम एवर गिवन है, वो मुड़ गया। और चूंकि ये रास्ता बड़ा नैरो सा है तो वो रास्ता यहां से मुड़ गया और जहाज यहां से मुड़ गया और उसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इससे यहां से जाने वाले सारे जहाज और वहां से आने वाले सारे जहाज स्टक हो गए। दुनिया को तेल की सप्लाई रुक चुकी है, दुनिया को गैस की सप्लाई रुक चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे, दो सवाल आपके ज़हन में डेफिनेटली आएंगे। भाई ठीक है, किसी कैनाल में कोई हादसा हो गया है, भाई जहाज रुकता है या जो भी दिल हो उसका, फिर पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान की अहमियत भाई आप कैसे बढ़ा रहे हैं। दूसरा कि भाई अगर इतनी तंग ये रास्ता है तो भाई दुनिया कोई और रूट क्यों नहीं लेती। दुनिया की 12% तिजारत, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती रूट यही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती रूट ये क्यों है, कोई और रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जाता। तो पाकिस्तान से इसका क्या ताल्लुक है ये जरा बाद में सुनिएगा। इससे पहले ये सुनिए कि दुनिया की 12% तिजारत, अब आप जरा पूरा जो है वो दुनिया का मैप देख रहे होंगे। नाज़रीन फर्ज कीजिए कि यहां से आपको जाना है मिसाल के तौर पे यूके। तो पहले क्या होता था, जहाज यहां से चलता था, यहां नीचे से होता हुआ ऊपर जाके जो है वो यूके में पहुंचता था। फिर 1800 से आगे क्या हुआ, ये मिड 1800s की मैं बात बता रहा हूं कि आप अगर यहां से देखें ना रेड सी के ऊपर, तो आपको ये लगता है कि यहां से तो आगे बिल्कुल रास्ता बंद है, यहां से नहीं जा सकता। तो ये तो बड़ा क्लोज रूट था। अगर यहां से हम मिसाल के तौर पे अगर यहां से तेल निकला है और वो यूके पहुंचाना है, तो यहां से मिसाल के तौर पे ईरान से तेल निकला तो वो स्टेट ऑफ हार्मस से निकला, नीचे गल्फ ऑफ एडन आया, गल्फ ऑफ एडन से पर रेड सी गया, रेड सी से आगे चूंकि रास्ता बंद है, अगर यहां से रास्ता खुला होता तो जो दुनिया को इतना बड़ा रूट लेना पड़ता है वो रूट बहुत छोटा हो जाता। यहां से निकलते डायरेक्टली जो है वो आप रेड सी से होते हुए ऊपर निकल जाते। तो यहां पर एक नहर खुदवा दी गई। अब ये नहर से जो है वो बहुत मतलब ये इस समंदर को ऊपर वाले समंदर से मिला देती है। तो एक रास्ता बन गया जहाजों के लिए। अब ये बड़ा नैरो रास्ता है। तो दुनिया भर ने, चूंकि यूरोप को जाने के लिए इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं था, दुनिया भर ने इसकी अहमियत का जो, और इससे इजिप्ट की गवर्नमेंट पता है आपको बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाती है। बिलियन ऑफ डॉलर्स मतलब हर साल सिर्फ $6 बिलियन। चूंकि ये इजिप्ट में है, मिस्र में है, तो मिस्र की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इनसे किराए की मद में ले लेती है, करना कुछ भी नहीं है, पर हर साल $6 बिलियन जो है वो आता जाना है। अब आ जाए जरा उस बात की तरफ जो मैंने शुरू में की थी कि इस हादसे से पाकिस्तान की अहमियत एकदम से बढ़ चुकी है। वो कैसे, मैं बताता हूं। देखें, गौर कीजिएगा। देखें नाज़रीन, यहां से स्टेट ऑफ हार्मस से आप निकले, आप वो ये लंबा रास्ता छोड़ दे
आपने चूंकि ऊपर जाना है यूरोप, यहां से निकले आप रेड सी से होते हुए ऊपर आप सुएज कैनाल से ऊपर चले गए, ठीक है। अब ये दुनिया को शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको समंदर से जाना पड़ता है। सुएज कैनाल तंग है, आपको इस तरह के हादसे हो जाते हैं, दुनिया की तजारत रुक जाती है। अब एक और बड़ा शानदार रास्ता है, और वो रास्ता है पाकिस्तान के पास। ये देखें, यहां से मिसाल के तौर पर, और दुनिया इसके बारे में अब सोच भी रही है, यहां से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकलते सबसे पहले इधर यहां पे ग्वादर पड़ता है, और ये दुनिया की डीपेस्ट सी पोर्ट है, डीपेस्ट सी पोर्ट है। अब चूंकि जहाज बड़े आसानी से जो है वो डॉक पे आ जाते हैं और यहां पे लग जाते हैं, समझ रहे हैं, मतलब बाकी पोर्ट्स पे गहरे, चूंकि डीपेस्ट सी पोर्ट का फायदा क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, गहरे पानी में पोर्ट आपकी होती है, तो बड़े जहाजों का इसके ऊपर लगना बड़ा आसान होता है। तो यहां से निकलते ही फौरी तौर पे जो है वो यहां पे ग्वादर है। ग्वादर से चूंकि सी पैक बन रहा है और आपको पता है कि बड़े शानदार रूट्स बन रहे हैं, बड़े शानदार रोड्स हैं, तो यहां से सामान लोड हो और आप यहां ग्वादर से दोबारा आप यहां पे ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से डायरेक्टली इट्स अ गेटवे टू द यूरोप। तो ये दुनिया का ऐसा जबरदस्त तरीन रास्ता है कि अगर इसे एक्सप्लोर किया जाए तो आप, ये लंबा रूट छोड़ के दुनिया ने ये इजिप्ट वाला रूट लिया था, अब दुनिया के पास इससे भी शॉर्टेस्ट रूट है, लेकिन उसके लिए फिर दो जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमें जो है वो वॉर को निकाल के जेहन में, प्रोपोगंडे को बाहर निकाल के जेहन में बिजनेस के बारे में सोचना होगा, और बिजनेस के लिए जो है वो काम करना होगा, दुनिया की तरक्की के लिए सोचना होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारा हमसाया इंडिया, वो चाहता ही नहीं है ग्वादर पोर्ट बने, हालांकि अगर यहां से ग्वादर से सामान जाता है तो यकीन कीजिएगा कि उसको भी बहुत फायदा है, पूरी दुनिया का फायदा। दूसरा, ईरान से पाबंदियां जो हैं वो हटानी पड़ेगी, ये जो तासुब की फजाए से खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पूरी दुनिया प्रॉस्पर करेगी, पूरी दुनिया, ईरान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पूरी दुनिया तरक्की करेगी, इवन इंडिया तरक्की करेगा। सो करना कि देखें, दुनिया को जब इतना लंबा रूट पड़ता था तो इन्होंने पूरी एक नहर खुदवा दी थी, ठीक है। अब पता है आपको, फ्रेंच और इंग्लैंड की कंपनियों ने ये सुएज कैनाल जो है वो इजिप्ट से खोदी हुई है, और उसका नाम भी था, उस कंपनी ने जिसे से खोदा था उसका नाम था सुएज कैनाल कंपनी, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप इस बात को समझिएगा कि अगर यहां से आप एक रूट को जो है वो निकाल पूरा बना सकते हैं, जो कि बनता ही नहीं था नेचुरली, आपने खोद, तो यहां से तो एक नेचुरल रूट है, और आपको पता है कि इससे कॉस्ट, अब जब यहां से आप जाते थे और फिर आप, दुनिया ने ये सोचा, बिजनेस कम्युनिटी ने ये सोचा कि यहां से जाएंगे तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। आप बिलीव कीजिएगा कि अगर आप यहां से यानी कि ग्वादर के रास्ते जाते हैं तो फिर कॉस्ट अभी के मुकाबले, जो रेड सी के थ्रू पूरा होकर जाते हैं उसके मुकाबले में आधी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आदि हो गए, और चूंकि ये हर मुल्क से गुजर के जाएगी, इसलिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा और ज्यादा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जिससे पूरी दुनिया प्रॉस्पर करेगी। लेकिन इसके लिए फिर अगेन हमें तासुब की फजा से निकलना होगा, दुनिया को पॉजिटिवली सोचना होगा, दुनिया पॉजिटिवली सोचेगी, यकीन करे। अगेन मैं कहूंगा ये पूरा खिता तरक्की करेगा, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया जो है, यहां से ओपेक कंट्रीज, ये सारे के सारे जो है वो तरक्की करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे हादसे बाज़ औक़ात बड़ी जो है वो बड़ी डेवलपमेंट का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि अभी जो है वो सारी दुनिया की ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, समंदर में जो है वो आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम जो है वो इस पर डेवलपमेंट का काम कर सके। उम्मीद करता हूँ पसंद आई है वीडियो। पसंद आने की सूरत में मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।